गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे सुखमनी साहिब जी की 16वीं अष्टपदी का संपूर्ण भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के इस दिव्य सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम समझेंगे सुखमनी साहिब जी की 16वीं अष्टपदी का संपूर्ण भावार्थ, जो कि इस प्रकार है। प्रभु का ना कोई रूप है न रंग है, पार ब्रह्म प्रभु सबके मालिक और हर प्राणी के पालनहार, दया के भंडार और दया के घट हैं। उस परम पिता परमात्मा के बाहर न तो कोई जीव है न ही कोई वस्तु है। प्रभु बड़ा गंभीर अथाह वह अंतर्यामी है और हर प्राणी को जानता है, पहचानता है। साधुओं की चरण धूलि हर प्राणी की इच्छाओं को पूरा करने में और प्रभु की शरण में आए हुए हर प्राणी की सहायता करने में समर्थ है। जिसके हाथ में जो लिख दिया वही होता है। जिस प्रकार माला के मोती धागे में पिरोए होते हैं, उसी प्रकार उस परम पिता परमात्मा ने इस संसार की रचना अपने हुक्म रूपी धागे में पिरोई हुई है। प्रभु कई प्रकार के खेल इस संसार में पलक झपकते ही कर देता है और वह सब जगह मौजूद है। जिस प्रभु का यह संसार है वही इसकी रचना करने वाला है। किसी और को इस जगत का रचयिता न समझें। इस प्रकार के प्रभु के सेवक की जो संगति करता है वह बड़े भाग्यों वाला प्राणी है। इस प्रकार सत्संग करने से वह प्राणी अकाल पुरुष के साथ लीन होता है। प्रभु का सेवक प्रभु के गुण गाता है, उसकी स्तुति करता है और प्रभु की कृपा से प्राणी उस प्रभु के नाम रूपी भक्ति प्राप्त कर सकता है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7204। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अपने लास्ट सत्संग में मैंने बताया कि कैसे गुरु जी ने मेरे माता पिता के शरीर रूप के कष्ट काटे और कैंसर, ब्रेन ट्यूमर जैसे रोगों को बुखार जुखाम जैसी बीमारी की तरह चलते फिरते ठीक कर दिया। गुरु जी ने समय से पहले इन बीमारियों के बारे में बताया और समय से जड़ से खत्म कर दिया। संगत जी, जब हमें हमारी मम्मी के ब्रेस्ट कैंसर का पता चला तो बहुत नॉर्मल सी बात है, हर एक फैमिली में टेंशन हो ही जाती है। और संगत जी, मनी वाइज भी स्ट्रेस हो जाता है कि कैसे अरेंज करेंगे अगर कोई ट्रीटमेंट और खर्चा होगा।
ड्यूरिंग मम्मी की सर्जरी टाइम मेरी बहन मेरी मम्मी के पास गई और मैंने उनके ट्रीटमेंट के टाइम पर जाना था। ड्यूरिंग दिस टाइम जैसे गुरुजी इस दातार निरंकार ने इशारा दिया कि अपने पापा के पेपर चेक करो। संगत जी, हमारे पापा आर्मी में काम करते थे, पर कभी हमने एज फैमिली आर्मी की कोई हेल्प नहीं ली। पापा ने भी कभी आर्मी कैंटीन तक यूज नहीं की, जो बाहर के सामान से काफी सस्ता मिलता है। मेरी सिस्टर ने खोज शुरू की और पता चला कि एज रिटायर आर्मी पर्सन पापा और मम्मी का गवर्नमेंट फंडेड इलाज हो सकता है। जैसे गुरुजी को मेरी और मेरी सिस्टर की सिचुएशन पता थी और पता था कि हम अंदर ही अंदर डरे हुए थे कि कैसे हम अपने माँ बाप का ध्यान इलाज कर पाएंगे। एक झटके में गुरुजी ने फाइनेंस इशू पल में दूर कर दिया। मम्मी के ब्रेस्ट कैंसर का तो इलाज हो ही रहा था, इतने में पता चला कि ब्रेन ट्यूमर भी है, जो आर्मी हॉस्पिटल के थ्रू पैनल्ड हॉस्पिटल के साथ अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाया। एसी रूम से लेकर बेस्ट डॉक्टर्स ऑफ दिल्ली ने सर्जरी की और इलाज करवाया। गुरुजी ने 777777777 की ब्लेसिंग से भी नवाजा हमें। हर दिन किसी न किसी रूप में हमारे गुरुजी हमारे साथ 24/7 रहे हैं, एवरी डे। संगत जी, दासी को बड़े मंदिर के भी दर्शन दिए, 2-2 बार चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद की भी ब्लेसिंग्स दी। चाहे हम उबर कार बुक करें, ऑटो लें, चाहे किसी को हॉस्पिटल में साथ में बिठाएं, चाहे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, नर्सेस, वर्क हेल्पर्स, सब में अपने रूप का एहसास दिलाया। मैं उस बच्चे की तरह हूँ जिसको गुरुजी ने न सिर्फ मुझे लेकिन मेरे पूरे परिवार को अपनी गोदी में रखकर हमारा ध्यान रख रहे हैं। किस जुबान से गुरुजी का शुक्राना करूं संगत जी, वो जुबान नहीं है मेरे पास। इनकी रहमतों की इतनी बख्शीश हो रही है कि मेरी झोली छोटी पड़ रही है संगत जी। संगत जी, ड्यूरिंग ऑल ट्रीटमेंट्स सब परिवार मेरी तारीफ कर रहे थे कि बेटी हो तो ऐसी, जो अपने माँ बाप की इतनी सेवा कर रही है, जो अपने सोने का भी ध्यान नहीं दे रही है, बस निष्काम सेवा करती जा रही है। संगत जी, टू बी ऑनेस्ट, जब हर दूसरा इंसान ऐसे आपकी तारीफ करना शुरू करे तो किसी को भी वो अहंकार की भावना जाग पड़ेगी, और इस बेवकूफ़ के मन में भी ऐसी भावना जाग पड़ी कि बस मैं ही हूँ जो हर दिन मम्मी को लेकर हॉस्पिटल के चक्कर काट रही हूँ, 10-10 किलोमीटर में चलकर सारे पेपर वर्क कर रही हूँ, हर सुबह उठकर खाना बना रही हूँ। इन शॉर्ट, बस मैं ही हूँ जो ये सब कर रही हूँ। इतना ईगो आ गया मेरे में, और फिर क्या था, गुरुजी ने मेरा सारा भ्रम छिन में उतार दिया। अचानक ओवरनाइट मुझे इतना बीमार कर दिया कि बेड से ही नहीं उठ पा रही थी। आई तो थी अपनी माँ का इलाज करवाने और खुद ही बेड पर पड़ गई। इतना बड़ा थप्पड़ पड़ा और सबक मिला। बहुत गुस्सा आया खुद पर कि हे मूर्ख, तू किस चीज का अहंकार कर रही है। अगर आज मैं ये सांसें भी ले रही हूं तो सिर्फ इस सच्चे पातशाह की वजह से, जो हर पल संभाले हुए हैं। तब से इनके इस निरंकार का साकार रूप समझ में आया। ये मेरे शरीर के बालों से भी इतने नजदीक हैं, जो मेरे हर पल हर दिन मेरे साथ हैं। काम ये किए जा रहे हैं और नाम मेरा हो रहा है। गुरुजी, हर उस पल का शुक्राना जब आप जी मुझे गाइड करते हैं कि क्या करना है, कितना बोलना है, कब चुप रहना है। गुरुजी, आपका इतनी बार साकार रूप में आपने दर्शन देने का शुक्राना, सुबह अर्ली उठाकर सवेरे की संगत करवाने का शुक्राना, ड्रीम दर्शन देने का शुक्राना, हर उस एहसास का शुक्राना जिसमें आप समाये हैं। मुझे बटरफ्लाई, पिजन, फूलों की खुशबू में अपने दर्शन देने का शुक्राना, मुझे अपनी बेटी बनाने का शुक्राना, जिसको आप हर पल हर क्षण अपने दिल से लगा कर रखते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लव यू गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9797। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। 19 अक्टूबर को मैं YouTube पर गुरुजी का सत्संग सुन रही थी। मैं न्यूयॉर्क में रहती हूँ। वह सत्संग सबीना कोचर आंटी जी न्यू जर्सी में कर रही थी। 21 अक्टूबर को मेरी एयर इंडिया की फ्लाइट थी। मैं अपने भैया की बेटी की शादी में जा रही थी।
मेरे भैया गुड़गांव में रहते हैं। चेकिंग बहुत इजीली हो गई। फ्लाइट में अंदर जाने लगी तो फ्लाइट के क्रू मेंबर ने मुझे अंदर जाते ही बोला, हर हर महादेव। मैं सोच रही थी कि मेरे साथ वाली सीट खाली मिले, तो मुझे मेरी साथ वाली सीट खाली मिली। तभी मेरी दीदी ने गुरुजी की ब्लेसिंग्स व्हाट्सएप पर भेजी, हैव अ सेफ जर्नी। मैं भैया के घर ठीक ठाक पहुंच गई। गुरुजी का पहला सत्संग मेरे भैया के घर अटेंड किया 26 अक्टूबर। गुरुजी का दरबार सजाने का अवसर मिला और गुरुजी का स्वरूप ढोल के साथ लेकर आने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। सत्संग के बाद गुरुजी की जोत पूरे सत्संग में मैंने अपने हाथों से संगत को दिया। लख लख शुक्राना गुरुजी। मेरी ननंद हेमा गुरुजी की संगत है। उनके पति मनीष ने मुझे बताया कि सबीना आंटी की बहन है। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे उन्होंने सबीना आंटी की बेटी का चूड़ा चढ़ाया था। गुरुजी ने उन्हें कहा, फिर 16 नवंबर को जब मैंने अपनी ननंद की बेटी को चूड़ा चढ़ाया तो बाद में हम बैठे थे। ननंद हेमा ने कहा, भाभी आप भी हमारे साथ चलो, कहीं जाना है। मुझे नहीं मालूम था कि हमें सबीना कोचर आंटी के हस्बैंड तरुण भैया आ रहे हैं और मैं सबीना आंटी जी के घर जा रही हूँ। आंटी जी अपने घर के नीचे आए और फिर हम सब सबीना आंटी के साथ पास में ही किसी के घर सत्संग था। सबीना आंटी मुझे और हेमा को उनके घर गुरुजी का सत्संग अटेंड कराने के लिए लेकर गई। यह मेरा दूसरा सत्संग गुरुजी का गुड़गांव में अटेंड किया। लख लख शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सोनू अंकल मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। गुरुजी आपको ब्लेस करें और पूरी संगत को। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सेकंड सत्संग। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। I was in India for 3 months. I attended 3 Guruji's satsang. My nice Sohani had a factory. They print Guruji's calendar. I got seva to distribute Guruji's calendar to my relatives and Sangatji. I attended my third satsang in Rohini with elder sister. I had a great time in satsang and listened beautiful Shabad. I got Guruji's badge from my niece and I am giving Guruji's blessings to Sangat in New York. I am very thankful to Guruji. He gave all these seva to me and blessed me. Jai Guruji. Lakh lakh शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। Thanks Sonu uncle for sharing my these satsang with Guruji's Sangat. Guruji always blessed you with your sweet voice. I am sending my blessings to you and your family. जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1536। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी की आज्ञा से मंत्र जाप से अपना शुक्राना शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरी फ्रेंड्स के साथ बड़े मंदिर जाने का प्लान बन रहा था। मेरी फ्रेंड का तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा जाना, पर गुरुजी ने मेरा प्रोग्राम बना ही दिया। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं मुंबई से 15 मार्च को निकल के 16 को दिल्ली पहुंचूंगी और 17 मार्च को रिटर्न टिकट ली है। तो मेरे पास दर्शन के लिए 16 मार्च संडे इवनिंग है और 17 मार्च मंडे मॉर्निंग का समय है। मैं 17 मार्च इवनिंग की ट्रेन टिकट्स बुक है। अब गुरुजी की मर्जी, मुझे एक बार दर्शन देंगे या दोनों बार, जो भी हो संगत जी, एक बार हो या 2 बार, मैं गुरुजी की रजा में खुश हूँ। शुक्राना 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 गुरुजी आपका। अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं 19 मार्च से पहले वापस आना चाहती थी क्योंकि 19 मार्च को बड़ी बेटी का बर्थडे है। गुरुजी की कृपा से वो भी पॉसिबल हो जाएगा, नहीं तो संगत जी समर वेकेशंस में कंफर्म टिकट्स मिलना नियरली इम्पॉसिबल होता है। शुक्राना गुरुजी। एक और चमत्कार गुरुजी का संगत जी, सैनिक स्कूल में एंट्रेंस एग्जाम्स की डेट अभी तक नहीं आई थी। आज आफ्टरनून चेक की तो 5 अप्रैल 2025 मेरे दिल्ली जाने की डेट्स के आसपास भी नहीं है। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं आप सबको बयां नहीं कर सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। गुरुजी ने खुद मुझे बड़े मंदिर बुलाया है दर्शन देने के लिए। गुरुजी पूरे संगत परिवार का भला करना, सबकी अरदास पूरी करना, सोनू भैया और उनके फैमिली को अपार ब्लेसिंग्स देना। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1552। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी। सोनू अंकल जी जय गुरु जी। गुरु जी से प्रार्थना है आप सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। गुरु जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। सत्संग लिखने में कोई गलती हो जाए तो माफ करना आप सभी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अभी कुछ टाइम पहले जब मैंने गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग लगाया तो थोड़ी देर बाद देखती हूँ कि चाय प्रसाद में वी बना हुआ है। मैंने बोला गुरुजी ये तो मुझे वी का ही निशान दिख रहा है, मुझे तो वी ही लग रहा है। मैंने बोला गुरुजी को अगर मैं सही सोच रही हूँ तो गुरुजी मुझे प्लीज बताइए। तो इतने टाइम बाद कल मैं रील देख रही थी तो उस रील में आंटी जी बोल रही थी कि देखो वी बन रहा है गुरुजी के चोले पर। मैं तो देखकर हैरान, आखिर मुझे गुरुजी ने जवाब दे ही दिया कि उस चाय प्रसाद में वी ही था। गुरुजी ये तो आप और आप ही जानते हैं आपने मुझे क्या ब्लेसिंग्स दी हैं। टाइम आने पर सबके साथ शेयर भी करूंगी। माफ करना गुरुजी, जो भी आपने लिखवाया मैंने सिर्फ वही लिखा। अभी मैं कुछ दिनों से सत्संग सुनते सुनते ही सो जाती थी। 2-3 दिन ऐसा ही हुआ। जब अगली सुबह मैंने यूट्यूब ऑन किया, एक सत्संग था। गुरुजी ने बोला ये सत्संग सुन, इसमें तेरा जवाब है। जब मैंने वो सत्संग सुना, गुरुजी ने उन आंटी से बुलवाया, तू सत्संग सुनते सुनते सो जाती है, सोया मत कर। सॉरी गुरुजी, मुझे माफ करना, आज के बाद नहीं होगा ऐसा। थैंक यू गुरुजी, मेरी मम्मी को ब्लेस करने के लिए। संगत जी मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती तो कभी कभी डर लग जाता है। अभी जब मैंने सत्संग सुना तो उस सत्संग में गुरुजी ने बोला तेरी मम्मी को 10 साल के लिए ब्लेस किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सोनू अंकल जी, कोई भी गलती हो जाए तो माफ करना। कल गुरुजी का मैसेज आया तूने शुक्राना करना क्यों रोक दिया? कर शुक्राना, जितना शुक्राना करेगी मेरे करीब आएगी। अभी के लिए इतना ही, आगे भी शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1096। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जैसा कि मैंने अपने लास्ट सत्संग में बताया था कि मेरे पापा और भाई की तबीयत ठीक नहीं रहती, तो ये बात है जून 2024 की। मेरे भाई के पैर में कॉर्न होने की वजह से बहुत गहरा जख्म हो गया, क्योंकि उसे रेस्ट नहीं मिल रही थी बिजनेस से, और पापा की तबीयत की वजह से बिजनेस पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे। जिस दिन मैंने भाई को डॉक्टर के पास जाने का सोचा, उसी दिन मॉर्निंग में हमारे घर कबूतर जख्मी होकर गिर गया था। मम्मी ने मुझे बताया तो हम देखने गए। जैसे हमने सत्संग में सुना है, गुरुजी कबूतर के रूप में भी दर्शन देते हैं, कष्ट हरते हैं। तो एकदम हमारे मन में ये आया और मैंने मन ही मन मंत्र जाप स्टार्ट कर दिया। कबूतर को पानी दिया, सर पे सहलाया। मैंने नोटिस किया उसके राइट पैर पे जख्म था, जिसकी वजह से वो गिर गया था, और भाई के भी राइट पैर पर ही जख्म था। गुरुजी ने वो कष्ट भी अपने ऊपर लिया। पहले से बेटर है मेरा भाई, बाकी भी गुरुजी संभाल लेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7736। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं मंत्र जाप से शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना सोनू भैया मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। मैं अपनी आइडेंटिटी गुप्त रखना चाहूंगी। मुझे काफ़ी डेज से ये शेयर करना था कि गुरुजी सच में हर पल साथ होते हैं। मेरा बेटा गुरुजी की कृपा से आउट ऑफ इंडिया यूके में स्टडीज करने गया है इसी सितंबर में। अभी कुछ डेज पहले मेरे बेटे के फ़ोन की स्क्रीन खराब हो गई, एज इन ब्लैंक हो गई। उसको फ़ोन आते थे लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता था, स्क्रीन ब्लैंक होती थी। मेरा मेरे बेटे के साथ कनेक्टेड रहने का वही एक मीडियम है, एंड इतनी दूर होने की वजह से मैं न्यू फ़ोन भी दिला नहीं सकती थी, एंड फिक्र भी थी कि वहाँ सब कुछ दूसरे फ़ोन में कैसे ट्रांसफ़र होगा, एंड फालतू का खर्चा भी हो जाएगा। एज आवर ऑफ इंडिया सब कुछ फ़ोन से ही होता है। फिक्र भी बहुत होने लगी। मैंने गुरुजी से खूब टेंशन में लेकिन एक ही अर्जी लगाई कि गुरुजी कम से कम खर्चे में फ़ोन ठीक हो जाए मेरे बेटे का, एंड कोई इश्यू ना आए। मेरा बेटा जब फ़ोन दिखाने गया तो बस सिर्फ कुछ एक सेटिंग की इशू थी, एंड वो वहाँ के शॉप ऑनर ने कर दी ठीक, एंड 1 पाउंड भी खर्चा नहीं लगा।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने जब ये सुना, मेरे बेटे ने जो बताया, तब खूब शुक्राना किया गुरु जी का कि गुरु जी कुछ गलत नहीं होने देंगे। मैं नहीं हूँ वहाँ मेरे बेटे के साथ, लेकिन गुरु जी हर पल हैं। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। सत्संग लिखने में कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। शुक्राना सुनो भैया, शुक्राना संगत जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं मेरे सत्संग को यहीं विराम देती हूँ एंड जल्द ही एक और शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5850। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नमस्ते संगत जी, नमस्ते गुरु जी। सभी को मेरा नमस्कार। मैं आकाश, गुरु जी के दिखाए मार्ग पर चलने की कोशिश करने वाला एक साधारण सा 27 साल का गुरु जी का बेटा। संगत जी, कुछ दिन पहले की बात है, मैं एक इवेंट में गया था। मैं जाना नहीं चाहता था, पर मजबूरी थी। मेरा दिल उस इवेंट में बहुत घबरा रहा था। मैंने पूरे वक्त गुरुजी का मंत्र जाप किया। गुरुजी, आपने बहुत हिम्मत बख्शी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसके अगले दिन मेरा एक टेस्ट भी था। मैं उसको लेकर भी चिंतित था। हालांकि संगत जी, मैं सब कुछ गुरुजी पर छोड़ चुका हूँ, फिर भी मन विचलित हुआ। अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे और मैं एक ही अरदास कर रहा था, गुरुजी सब आपको देखना है, मेरे मन को शांत करो प्लीज और अपने ध्यान में मेरा मन लगाओ। उस सुबह मैं अमृत वेला के लिए उठा तो काफी नींद आ रही थी। फिर मैंने 10 मिनट का आलस किया और फिर गुरुजी ने मुझे उठा दिया। मुझे स्नान करने के बाद भी अमृत वेला करते हुए नींद आ रही थी। मैंने मन में कहा, बाबा जी तरस करो, मुझे अपने से दूर मत करो। उसके बाद मेरी नींद कैसे चली गई पता नहीं चला। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और तो और संगत जी, गुरुजी ने अमृत वेला के माध्यम से मेरे काफी जवाब दिए और ये भी संकेत दिया, मैं तेरे साथ हूं, तू चिंता न कर। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जितना करूं उतना कम है, शुक्राना गुरुजी आपका। संगत जी, उसके बाद मुझे 2 और 3 दिन उस इवेंट में जाना था। मैं उस इवेंट में पूरे वक्त गुरुजी के सत्संग सुन रहा था। बहुत बहुत शांति मिली और मन घबराया भी नहीं। पता ही नहीं चला कैसे समय निकल गया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप हर वक्त मेरे अंग संग रहते हैं, आप मुझे टूटने नहीं देते। संगत जी, मैं गुरुजी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैंने ज़िंदगी में काफ़ी पाप किए हैं, काफ़ी बुरे काम किए हैं। मैंने कुछ जानकर, अनजाने में, अहंकार में, न जाने किस किस वजह से किए हैं। मैं उन सब की माफ़ी मांगता हूँ। गुरुजी मुझे माफ़ कर दो और आपने मुझे अपने से जोड़ा, उसके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। संगत जी, इस पूरे हफ्ते मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा जैसे किसी ने मुझे थामा हुआ है और मुझे धैर्य दे रहा है। वह पक्का मेरे गुरुजी हैं। शुक्रिया गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, जब से आपने मेरी बाह पकड़ी है तब से ही मैं आपको समर्पित कर चुका हूँ। हाँ, इंसान हूँ, कभी कभी दिमाग चला देता हूँ, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जैसे बाबा नंद साहिब जी कहते थे, वे संगत लायक नहीं हैं, मैं भी कहता हूँ, संगत जी मेरे बहुत अवगुण हैं। गुरुजी महाराज, मुझे तार दो, अपनी मेहर बरसा दो। एक बार मुझे अपने दर्शन दे दो महाराज, मुझे अपने आप से मिलने लायक बना दो। आप मुझे जो कहते हो, मैं आपकी सहायता से ही आपके दिखाए मार्ग पर चलने की कोशिश करता हूँ। फिर भी जानता हूँ काफ़ी गलतियाँ करता हूँ। आप मुझे एक नादान समझकर माफ़ करना गुरुजी। मुझे सद्बुद्धि दीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे स्पष्ट रूप से अपने आदेश दीजिए बाबा। आप जो देते हैं उसके पीछे भी कोई न कोई कारण होता है और जो नहीं देते या छीन लेते हैं उसके पीछे भी। मैं सोचना नहीं चाहता बाबा कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं, बस आप ही मालिक हैं, सब आप देखिए। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा जी, मेरी जिंदगी की भाग दौड़ अपने हाथ में लेने के लिए। संगत जी, मैं किस किस बात का शुक्राना करूं। जब बिना लिखे करने जाता हूं तो ऐसा लगता है कि गुरुजी तो सदैव हमारे ऊपर मेहरबान हैं। आज सांस चल रही है तो गुरुजी के कारण। मेरा कण कण गुरुजी का कर्जदार है। गुरुजी, आपकी डांट में, कठोर समय में भी आपकी कोई न कोई सीख छुपी हुई है। ऐसे वक्त में मुझे वो सीख समझने की बुद्धि, धीरज और हिम्मत बख्शना और अच्छे वक्त के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, इस अवसर के लिए भी कि मैं आपका शुक्राना कर पा रहा हूँ।
गुरुजी आप सर्वदा भला करना। सोनू अंकल के परिवार पर भी अपनी कृपा दृष्टि रखना। शुक्रिया सोनू अंकल, मेरा शुक्राना सत्संग संगत जी के साथ साझा करने के लिए। शुक्रिया संगत जी, अगर जाने अनजाने मुझसे कुछ भूल हो गई हो तो संगत जी और गुरुजी दोनों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। शुक्रिया संगत जी मेरा सत्संग सुनने के लिए। और अंत में अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को अभी के लिए विराम दूंगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब वक्त है गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। आप सभी संगत जी जानते ही हैं संगत जी कि प्रत्येक सत्संग के अंत में हम गुरुजी महाराज के 5 वचनों का श्रवण जरूर करते हैं। गुरुजी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरे संगत परिवार के बीच मौजूद थे। और गुरुजी की प्यारी संगत जी को गुरुजी महाराज के इन वचनों का श्रवण बार बार करना चाहिए और अपने जीवन में यथासंभव इन वचनों का पालन भी जरूर करना चाहिए। आज के वचन इस प्रकार हैं। पहला वचन, जद कोई अपना दुखड़ा तुआड़े सामने रोवे, ओनू कहो गुरुजी दे कोल जाओ, ओ ठीक करनगे। सुनी ना, ओ तुआड़ी पॉजिटिविटी ले जाएंगे ते अपनी नेगेटिविटी छट जाएंगे। गुरुजी कहते हैं कभी दूसरों के दुख मत सुनो। जब भी कोई आपके सामने अपनी व्यथा कहने की कोशिश करे, उनसे कहो गुरुजी के पास जाओ, वही सब ठीक करेंगे। सुनो मत, अन्यथा वे अपनी नकारात्मकता आपको देकर आपका आशीर्वाद ले जाएंगे। दूसरा वचन, जे तू फील कर दिए कोई तेरे बारे की कहंदा है तां तू ओदे कंट्रोल विच हो गई। अपने कंट्रोल विच होना सीख। गुरुजी कहते हैं दूसरे आपके बारे में क्या कहते हैं, इस बात से प्रभावित होने के स्थान पर अपने नियंत्रण में रहना सीखो। तीसरा वचन, गुप्त पाठ और गुप्त दान किता करो, नाल बैठे नू ना पता चले कि तुसी पाठ कर रहे हो। गुरुजी कहते हैं प्रार्थना और पाठ हमेशा इतनी शांति से करनी चाहिए कि आपके आसपास बैठे किसी को भी पता नहीं चले कि आप पाठ कर रहे हो। इसी तरह दान भी गुप्त होना चाहिए कि एक हाथ को पता न चले कि दूसरे ने कुछ दिया है। चौथा वचन, घर विच कैक्टस ते बोनसाई नहीं रखना चाहिए। गुरुजी कहते हैं घर में नागफनी तथा बोनसाई जैसे न बढ़ने वाले पौधे नहीं रखने चाहिए। पांचवा वचन, ओ सेवा जिदे पीछे मांग है, ओ असल सेवा नहीं, असल सेवा ता निस्वार्थ होंदी है। गुरुजी कहते हैं अगर सेवा के पीछे कोई अप्रत्यक्ष स्वार्थ छुपा है तो वो निस्वार्थ सेवा नहीं है। असल सेवा बिना किसी मांग तथा स्वार्थ के होती है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, गुरुजी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।